अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम भी एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की। वो कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। और मैं अपने खैरुल बरा के सदके, मैं उनकी शाने अता के सदके, भरा है ऐबों से मेरा दामन, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। और बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुलवा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इस बाबरकत महफिल पाक के सदके हर महीने तय्यबैन की बाररब हाज़िरी अता फरमाए। हम्दो सलात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आप तमाम को अर्ज करती चलूँ, आज की जो मेरा बयान का मौजू है वो है इल्म दीन के फ़ज़ाइल और अहमियत। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे हक बयान करने, आप तमाम को हक सुनने और हम सबको हक समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान पर वो कलमात जारी फरमाए जो मेरे और आपके लिए नूर व हिदायत का बाइस हों। क्योंकि हम यहाँ पे यकीनन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने जमा हुए हैं। तो मैं बिला ताखिर अपने मौजू का आगाज करना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने जो आयत मुबारका अपने खुतबे में तिलावत की, उसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, सूरह मुजादिला की आयत है ये, और इसमें रब ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों के और उनके दर्जात बुलंद फरमाता है जिन्हें इल्म दिया गया, जिन्हें इल्म दिया गया। अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इल्म है क्या और इल्म कहते किसे हैं। तो इल्म की तारीफ जो बयान की गई वो इस तरह की गई कि इल्म वो शय है, यानी वो चीज है कि किसी शय की सूरत का अकल में आना। और इल्म वो अजीम नेमत है जिसे मेहनत के साथ हासिल करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकता है। इसी तरह सूरह जुमर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कुल हल यस्तविल लजीना यालमून वला यालमून, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं। तो इस आयत मुबारका से इल्म दीन की फजीलत बहुत वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दीन अता किया है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से किया है। कि बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका है कि मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उससे इल्म दीन की तौफीक अता फरमा देता है। तो इससे बड़ी सादत की बात क्या होगी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने महबूब बंदे को इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे। इसी तरह हदीस मुबारका में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए।
और फरमाया कि बिलाशुबा आलिम की आबिद पर फजीलत ऐसी है जैसे कि चौदहवीं के चांद की सब सितारों पर होती है, और उलमा अंबिया के वारिस हैं। इल्म दीन के हुसूल से जन्नत के रास्ते आसान होते हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो इल्म दीन की तलाश में निकलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब यहाँ जो हर मुसलमान का लफ्ज आया, इसमें जो है तमाम मर्द और औरतें शामिल हैं, कि सब पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। इसी तरह हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि दीन का इल्म हासिल करना अल्लाह ताला के नजदीक नमाज रोज। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, उन्होंने फरमाया कि रात में एक घड़ी इल्म का पढ़ना और पढ़ाना पूरी रात जागने से बेहतर है। और ये हदीस मुबारक में ये भी आता है कि अगर किसी तालिबे इल्म को तलबे इल्म की हालत में मौत आ जाए तो वो शहीदों में शुमार किया जाएगा, यानी उसका नाम शहीदों में डाला जाएगा। क्योंकि जो इल्म दीन हासिल किया जा रहा है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हासिल किया जा रहा है, तो ये एक जद्दोजहद है, एक तरह का जिहाद है। जिहाद का मतलब क्या होता है? कोशिश। कोशिश किस तरह की? कि अपने आप को भूल कर लगन के साथ उस इल्म को हासिल करना और उस जिहाद पर पूरा उतरना। कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा हदीस मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म दीन की तलब के लिए घर से निकला, जब तक वापस ना हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में है। इसी तरह जो कोई अल्लाह तबारक व तआला के फराइज के ताल्लुक से एक या दो या तीन या चार पांच कलिमात सीखे और उसे अच्छी तरह याद कर ले और फिर लोगों को सिखाए, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। असल में इल्म जो है, इसके 5 दराजात हैं। इस बात को अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकती हैं। इल्म के 5 दराजात हैं। पहला क्या है? कि इल्म को सीखना। दूसरा है उस इल्म को जो आपने सीखा उसको दूसरों को सिखाना। तीसरा है कि उस इल्म पर अमल करना। और चौथा है उस इल्म से खुद फायदा उठाना। और पांचवा है कि उस इल्म से फायदा उठाने के साथ साथ भी दूसरों को भी उस इल्म से फायदा उठाने की तो का, यानी उनको दूसरों को भी उससे फायदा उठवाया जाए। ये इल्म के 5 दराजात हैं, ये इल्म के 5 दर्जे हैं। इसी तरह हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि उलमा इकराम आम मोमिनीन से 700 दर्जे बुलंद होंगे, और वो हर दर्जों के दरमियान 500 साल का फासला होगा। ये जो ये बयान की गई, ये कयामत की मंजर की की गई कि जब बरोजे महशर सब जमा होंगे, तो वहाँ उलमा इकराम जो होंगे, तो उनके जो दर्जे होंगे वो आम मोमिनीन, आम मुसलमानों से 700 ज्यादा दर्जे बुलंद होंगे, यानी वो उनसे आला मकाम पर फाइज होंगे। अल्लाह पाक कयामत के दिन बंदों को उठाएगा, फिर उलमा को अलग करके उनसे फरमाएगा कि ए उलमा की जमात, मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी तरफ से इल्म अता किया, और तुम्हें इसलिए इल्म नहीं दिया था कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करूं। जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया। तो इल्म ऐसी चीज नहीं जिसकी फजीलत और खूबियों के बयान करने की हाजत हो, और सारी दुनिया ही जानती है कि इल्म बहुत बेहतर चीज है। इसका हासिल करना बुलंदी की अलामत है, और यही वो चीज है जिससे इंसानी जिंदगी कामयाब और खुशगवार होती है, और इसी से दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाती है। और वो इल्म मुराद है जो कुरान और हदीस से हासिल हो। यही वो इल्म है जिससे दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है, और इल्म जो है निजात का जरिया है।
कि आप गौर करें कि कोई कुरान पाक का यानी एक कलिमा है, ठीक है, उसका एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको उस एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां अता फरमा रहा है। जैसे किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ा, तो अब यहाँ देखिए 3 हरूफ हैं ये, तो एक पे 10 नेकियां, तो ये उसको 30 नेकियां मिल गई। तो सोचिए कि जो रोजाना की बुनियाद पर एक सफा या फिर जितनी आप लोग इस्तेताअत है रोजाना की बुनियाद पर कुरान पाक की तिलावत करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको किस कदर सवाब अता फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म की तलाश में यानी रास्ते पर चलता है, तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत उसको ढांप लेती है, और उस पर अल्लाह तबारक व ताला की खुदा की तरफ से एक तस्कीन नाजिल होती है, और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र उन फरिश्तों में करता है जो उसके पास होते हैं। यानी जो इल्म दीन की राह पर निकल गया, इल्म दीन हासिल कर रहा है, ये उसकी फजीलत बयान की गई। और एक रिवायत में यूं भी आता है कि समंदर में मछलियां भी उसके लिए इस्तिगफार करती हैं। समंदर में मछलियां भी उसके लिए इस्तिगफार करती हैं जब तक वो इल्म की तलब में रहता है, इनके रास्ते में रहता है। तो मेरी बहनों, आप तमाम से मैं यही अर्ज करूंगी कि इल्म दीन को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। इल्म दीन से मुराद क्या है? इससे मुराद ये नहीं है कि आप जो है पूरा आलिमा या आलिम का कोर्स करें, नहीं। इससे मुराद ये है कि आप उन बुनियादी चीजों को सीखें जो आप जिनका ताल्लुक आपकी जरूरियात जिंदगी से है। जिस तरह वुजू के मसाइल हैं, गुसल के मसाइल हैं, इसी तरह जो खवातीन के खास अय्याम हो गए उसके मसाइल हैं। क्योंकि जो औरत है, औरत ये औरत जो है, यही असल जो है, इससे ये सारी नस्लें चलती हैं। तो जब एक औरत इल्मे दीन सीखती है तो इल्मे दीन जो है वो उसकी नस्लों तक पहुंचता है। और अगर कोई घर का मर्द इल्मे दीन सीखता है तो वो घर की दहलीज तक पहुंचता है। यानी जो जब मर्द इल्मे दीन सीखता है तो वो घर की दहलीज तक पहुंचता है, लेकिन जब घर की औरत इल्मे दीन हासिल करती है तो वो नस्लों तक पहुंच जाता है। तो इल्म वो है कि जिसको जितना हासिल किया जाए प्यास नहीं बुझती, ना इसकी तलब खत्म होती है। इल्म एक ऐसा फूल है कि जितना खिलता है उतनी खुशबुएं बिखेर देता है। कि किसी ने क्या खूबसूरत बात कही कि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। इसी तरह उलमा की मिसाल है कि अगर कोई गुनहगार सियाकार उलमा की सोहबत में बैठ जाए तो वो उसे भी एक गौहरे नयाब बना देते हैं, उसे भी निखार देते हैं। तो आप सबसे मैं यही अर्ज करूंगी कि जब आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन हासिल करें, अल्लाह तबारक व ताला की रजा हासिल करें और उसकी रजा के लिए हासिल करें। कम अज कम इतना इल्म दीन हासिल करें जैसे मैंने आपको भी बयान किया। और ये जरूर हासिल करें कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना है, ठीक है। तजवीद के साथ क्या है कि आपने उन जरूरी कवायद को जानना है कि कुरान मजीद को पढ़ने का असल तरीका क्या है। इसी तरह आप कुरान पाक पढ़ती हैं तो कुरान पाक में आप उसकी तर्जुमा और तफसीर का मुताला करें। अगर हम बहुत पहले के जमाने पर गौर करें तो तारीखें पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि जो हमारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद जो औलिया इकराम रहमतुल्लाहि अलैहि गुजरे, तो उन लोगों ने इल्म दीन हासिल करने के लिए किस कदर जो है मेहनत की और किस तरह सफर इख्तियार किया, कितने लंबे लंबे उन्होंने सफर किए सिर्फ इसलिए कि हमें कहीं से इल्म दीन हासिल हो जाए। लेकिन आज हम अगर गौर करें तो हमारे पास कितनी सारी जो है फैसिलिटीज मौजूद है कि हम घर बैठे कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी कंट्री में हो, तो हम इल्म दीन हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इतनी हमारे पास सहूलत मौजूद है।
लेकिन जब बात आ जाती है वक्त की किल्लत की, तो मेरी बहनों, ये दुनिया के जो भी काम है ये आपके चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप 24 घंटों में से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट या आधा घंटा घंटा जो है इल्म दीन हासिल करने के लिए निकाल लेंगी, तो वो आप खुद देखिएगा कि उस आधे घंटे और 20 मिनट की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला आपके बाकी तमाम कामों में खुद ऐसी बरकतें देगा कि आप हैरान रह जाएंगी कि मेरे काम कैसे हो गए, ये काम हमारे कैसे हो गए। ठीक है। तो तो इसी तरह बुजुर्गान दीन का मामूल रहा कि उन्होंने बचपन ही से इल्म दीन सीखने और सिखाने में मशगूल रहे। उन्होंने अपनी औलादों की भी ऐसी तरबियत की। इस सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, कि ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, और उस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। तो इस आयत के इस हिस्से पर गौर करें कि अल्लाह पाक उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी इख्तियार करके इबादतें बजा लाकर गुनाहों से रुक कर हम अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी उस जहन्नुम की आग से बचा सकते हैं। इल्म दीन की सबसे इससे बढ़कर फजीलत और अहमियत क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला अलीम है, यानी हर शय का जानने वाला है, और उसने अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलिम बनाकर भेजा। ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को सिखाएं कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगियों को गुजारना है, किस तरह दीन के सांचे में डालकर उन्होंने अपनी जिंदगियों को सर्व करना है। तो इससे बढ़कर और फजीलत क्या होगी इल्म दीन की। तो आखिरी बात बस मुख्तसरन अर्ज करना चाहूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, कि इल्म जो है, उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं, यानी इल्म जो है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मीरास है, और इल्म कुर्बत इलाही का रास्ता है। इल्म हिदायत का रास्ता दिखाता है। इल्म गुनाहों से बचने का जरिया है। इल्म खौफे खुदा को बेदार करने का अजीम नुस्खा है। इल्म दुनिया और आखिरत में इज्जत पाने का सबब है। इल्म मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। इल्म ईमान की हिफाजत करता है। इल्म मखलूक खुदा की मोहब्बत पाने का सबब है। इल्म बेशुमार खूबियों से आरास्ता है, और इल्म में दीन भी है दुनिया भी। इल्म में आराम भी है इत्मीनान भी। इल्म में लज्जत भी है सुकून भी। लिहाजा अक्लमंद वही है कि जो इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो जाए और निजाते आखिरत का सामान कर जाए, और निजात आखिरत का सामान कर जाए। कि इल्म दीन हासिल करना इसलिए जरूरी है कि हमने अल्लाह अज़्ज़ व जल को पहचानना है, हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है, हमने अपने अकाबीर की तारीफ पढ़नी है। और इल्म दीन हासिल करना इसलिए जरूरी है कि हमने शरीयत को समझना है, और शरीयत को समझने के साथ साथ उस पर अमल करते हुए हमने अपनी भी जिंदगियों को संवारना है, और अपनी आने वाली नस्लों को भी इस तरह परवान चढ़ाना है कि दुनिया उनकी मिसालें देती रह जाए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला से दुआ है कि मैंने जो कुछ बयान किया, आप तमाम ने जो सुना, अल्लाह तबारक व ताला उसको हम सब के लिए हिदायत और नफ़े का बाइस बनाए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें इल्म दीन हासिल करने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।